क्लास 10th ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आ टाइगर इन द जू, ये पोएम नंबर 3, क्लास 10th पोएम नंबर 3 MCQ क्वेश्चन टू आंसर। आप लोगों को प्यारे बच्चों देखना है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। आ टाइगर इन द जू पोएम नंबर 3। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहुँचता हूँ। द पोएम ड्राउस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ... एंड ... कविता इसमें किस किस के बीच में अंतर या विरोध बताती है? एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स, जानवर और मानव के बीच में, टाइगर इन द जू, टाइगर इन द फॉरेस्ट, जंगल के टाइगर के बारे में और चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में। टाइगर इन द जू, जू मीन्स चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में, टाइगर इन द जंगल टाइगर के बारे में। टाइगर इन द जू चिड़ियाघर के टाइगर में या ह्यूमंस मानव के बारे में। ह्यूमंस टाइगर इन द फॉरेस्ट या मानव के बारे में या जंगल के टाइगर। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैंने बताया था कि इसमें दो टाइगर के बीच में बताया जा रहा है अंतर या विरोध। टाइगर इन द जू, टाइगर इन द फॉरेस्ट। पहले का आंसर बी सही है। वाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। वाट मीन्स क्या, हैज बीन मानी है, पर्सोनिफाइड मानी व्यक्त किया जा रहा है। इन द पोएम इस कविता में किसके बारे में बताया जा रहा है? टाइगर, फॉरेस्ट, जू, ऑल ऑफ द एबव। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सभी के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें मैन पर्सोनिफाइड जो बताया गया है वो टाइगर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, दूसरे का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन इन हिज क्वाइट रेज। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है। इसमें पूछ रहा है कि नेम मानी नाम बताइए, पोएटिक डिवाइस काव्यात्मक युक्ति बताइए, यूज्ड इन द लाइन जो इस लाइन में प्रयोग की गई है, इन हिज क्वाइट रेज उसके शांत क्रोध को। मेटाफर रूपक अलंकार, एसोनेंस स्वर की एकता, ऑक्जीमोर्न विरोधाभास अलंकार, कॉन्सोनेंस व्यंजनों की एकता। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्जीमोर्न है विरोधाभास। इस अलंकार में परस्पर दो विरोधी गुण पाए जाते हैं। देखिए दो विरोधी गुण क्या है इसमें। क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांति, और रेज मानी होता है क्रोध। तो शांति का अपोजिट क्या होता है, रेज, इसलिए यहाँ पर ऑक्जीमोर्न पाया गया है। इसी की डेफिनेशन होती है, इस अलंकार में दो परस्पर विरोधी गुण पाए जाते हैं। जैसे विरोधी गुण का क्या है, क्वाइट का अपोजिट ही रेज मान लो, शांति और क्रोध। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इसमें बता रहा है कि नेम मीन्स नाम बताइए, पोएटिक डिवाइस माने काव्यात्मक युक्ति बताइए, यूज्ड इन द लाइन, पैड्स मानी पंजे, मखमल जैसे शांत पैर, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, मेटाफर, ऑक्जीमोर्न। प्यारे बच्चों, इसका सी सही है, मेटाफर रूपक अलंकार। इस अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। तो यहाँ पर ऑन मेड्स ऑफ वेलवेट में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। वाई मीन्स क्यों, शुड ही मानी हुआ है, वह छाया में घात लगाए क्यों बैठा है, किसके क्यों बैठा है? आउट ऑफ फियर, उसे डर बाहर कर रहा है। आउट ऑफ ईगर, क्रोध को बाहर कर रहा है। टू कैच द डियर, या वो हिरन पकड़ने के लिए बैठा है, या बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, वो छाया में घात लगाए हिरन को पकड़ने के लिए बैठा है। पाँचवें का आंसर सी होगा। छठवें का व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ सेल। वाट मानी क्या, डिस्क्राइब मानी वर्णन करता है, टाइगर इन द सेल। बाघ इन मानी में, सेल मानी कोठरी में है। बाघ कोठरी में, किसकी कोठरी में है? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। लॉक्ड मीन्स होता है कैद है, कंक्रीट सेल ईंटों पत्थरों से बनी हुई कोठरी में बंद है। या स्नार्लिंग अराउंड द हाउस, घरों के चारों गुर्रा रहा है। शैडो लॉन्ग्स ग्रास, या शैडो मानी होती है छाया, लंबी घास में है। या अपने दांतों को दिखाकर। प्यारे बच्चों, यहाँ सेल मीन्स कोठरी है, तो वो कोठरी में बंद है, ईंटों पत्थर से बनी हुई। बाय इग्नोरिंग, इग्नोरिंग मानी अनदेखा कर रहा है, विजिटर्स मानी आगंतुकों को। व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? टाइगर मीन्स बाघ, नो मानी जानता है, हिज मानी अपनी, पावर्स मानी शक्ति को। टाइगर अपनी शक्ति को जानता है। और यहाँ लिखा है रेजिस्ट्रेटिक मानी होता है
मतलब सीमित, वह टाइगर अपनी सीमित शक्ति के बारे में जानता है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है। ही इज लेस, ही मीन्स वाई, सॉरी दूसरा देखिए, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज। एज मानी है, नो मानी नहीं है, यूज मानी काम चलने वाला है, उसको क्रेज दिखाने से कोई काम नहीं चलने वाला है, ये भी सही है। ही इज लेस, लेस मानी कम, टेरर मानी आतंकित कर रहा है, बिकॉज ऑफ केज, वह पिंजड़े को कम आतंक है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब इसमें सभी सही है। वाई डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। वाट मानी क्या, डज, टाइगर मानी बाघ, हंट मानी शिकार कर रहा है, नियर द वाटर होल मतलब जलाशय के पास टाइगर किसकी शिकार कर रहा है। डियर, लाइन्स, पहला नहीं है। एलिफेंट्स, हाथी की, ये भी नहीं है। डियर, हिरन, यही सही है। ऑल ऑफ द अबव, 8 में का सी है। वाट इज द टाइगर एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर्स। वाट मीन्स क्या, इज माने है, टाइगर मीन्स टाइगर का, एटीट्यूड माने व्यवहार, टू विजिटर के प्रेत, आगंतुकों के प्रेत टाइगर का क्या व्यवहार है। लविंग, प्यार भरा, हेटिंग, नफरत भरा, इग्नोरिंग, अनदेखा करना, या थ्रेट माने धमकी देना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है इग्नोरिंग, धमकी देना, सॉरी इग्नोरिंग माने होता है अनदेखा करना। वाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। पेट्रोलिंग एट नाइट का अर्थ क्या है। कार्स, पेट्रोलिंग एट कार्स, टाइगर्स, डियर, या ऑल ऑफ द। इसका प्यारे बच्चों इसका कार्स ही है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज टाइगर इन द जू MC क्वेश्चन सभी मैंने पढ़ा दिए हैं, आप लोग मन लगाकर पढ़ लीजिए, आंसर याद कर लीजिए। मैं आशा करूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। गुड इवनिंग क्लास 10 ऑल स्टूडेंट।